आइए जाने कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए वो कौन सी चीज है जो उनका ब्लॉकेज बनी हुई है गाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स आपको मिला है। ऐसा हो रहा है गाइस कि अभी हम बहुत ज्यादा किसी चीज में बहुत तर्क वितर्क कर रहे हैं और दूसरों की भावनाओं को कतई हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा दूसरों के साथ तो हम कर ही रहे हैं, हम खुद के साथ भी सेम चीज कर रहे हैं कि हम हमारी भावनाओं को, अपने इमोशंस को हम लोग दबा रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। ये सब चीजें अगर हमारे साथ में होंगी तो अकेलापन थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। तो ये सब चीजें आपके साथ में हो रही हैं कि फिलहाल किसी चीज का स्ट्रेस दिमाग में बहुत हावी है। हम जब कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास में पहले है नहीं, और जस्ट हम कठोर से कठोर डिसीजन लेते जा रहे हैं और ये फैसले हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। एक तो ये हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, दूसरा ऐसे डिसीजंस कोई किसी प्रकार की गलतफहमियां को इजाद हो जाती है, ऐसी की सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि गलतफहमियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। एक रीजन ये, दूसरा ये भी है आपके साथ में अभी ऐसा हो सकता है गाइस कि हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए रखे हुए हैं, और अगर हम किसी से ऐसी उम्मीद लगाएंगे जो हमें पता है कि शायद वो व्यक्ति कर ही ना पाए, तो अभी आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ में बहुत ज्यादा ऐसी उम्मीद लगाए जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और ऑफ कोर्स सामने वाला व्यक्ति वो चीज नहीं कर पाएगा। तो अब आपको निराशा होती है कि आपने किसी से उम्मीदें लगाई हैं और वो आपको निराश कर रहा है। ये मैसेज उन्हीं के लिए है जो इससे कनेक्ट कर पाए, है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, ऐसा भी होते हैं कुछ लोग, लेकिन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन जिन्होंने लगाई है उन्होंने हद से ज्यादा उम्मीद लगा के रखी हुई है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे ये भी है कि हमने खुद को दूसरों से बिल्कुल अलग थलग करके रखा हुआ है और एकांत में बहुत सा समय बिता रहे हैं, जिसके कारण हमारे रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां आ गई हैं, क्योंकि हमें खुद के साथ ही अच्छा लगता है, हम अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। तो अगर ये सब हमारा ब्लॉकेज है तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें दूसरों की भावनाओं को समझना है। दूसरों के साथ साथ फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दीजिए, खुद की भावनाओं को भी समझना है। थोड़ा सा ना हमें हमारे दृष्टिकोण में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है। पहले सिचुएशन को देखना है और उसके बाद खुले दिल से सोच के फिर डिसीजन लेना है। ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए जो बाद में हमारे ऊपर ही एक ब्लंडर साबित हो जाए और वो हमें बाद में भुगतना पड़े। तो डिसीजन लेते समय थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जस्ट बिकॉज हमारे ब्लॉकेज में ये आया था कि हम बिना सोचे समझे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अगर हम कोई बात या कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि पहले आप उस चीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए कि एक मेरे डिसीजन का आगे कितनों पे असर होगा और क्या असर होगा। ये जानने के बाद फिर आप डिसीजन लीजिएगा। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि थोड़ा सा उम्मीदें रखिए, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, लेकिन आप थोड़ा सामने वाले की कैपेबिलिटी भी देखो कि आप किससे क्या चीज की डिमांड कर रहे हो और उसके बाद आप चीज करिएगा। इसके अलावा लास्ट में हमारा ये आया था कि हम रिश्तों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें अकेले रहना पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं होता है, आप सब जानते हैं। दूसरों के साथ जितना हो सके उतना कम्युनिकेट करिए, बातचीत करिए और एक आपसी समझ के साथ अपने रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाइए। आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स आया है गाइस, तो इसको दूर करने के लिए आपको अपनी सोच में, अपने व्यवहार में थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है। ये सब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, थैंक यू।